नमस्कार मित्रों। हर हर महादेव। जय हिंद जय भारत। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने नाड़ी के संबंध में जानकारी प्राप्त की थी और नाड़ी के विभिन्न रूपों के बारे में बताया था, उसकी प्रकृति के बारे में बताया था और उसके महत्व के बारे में बताया था। मित्रों, नाड़ी के बारे में मैंने जो भी जानकारी आप लोगों को दी है वो आपके लिए इसलिए दी है कि आप उसका उपयोग कर अपने जीवन को स्वस्थ, समृद्ध और निरोगी बना सके। इस नाड़ी के संबंध में यदि कुछ जानकारियां विलुप्त हो चुकी थी, लेकिन जब आप किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं तो आपको उससे कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाता है। यदि प्रभु का आपके अंदर उसका आशीर्वाद हो, है ना, तो महादेव की कृपा हो तो कुछ भी जानना और समझना मुश्किल नहीं होता। अब मेरा वीडियो बनाने का ध्येय केवल ये है कि आप लोग जो जानकारी दूं वो आप पहले कभी ना सुने हो, कभी सोचे भी ना हो कि ऐसा भी हो सकता है। तो आज एक नई जानकारी लेके आया हूं मित्रों आपके सामने मैं। आपकी कुंडली में आप देखते हैं कि 3 गण होते हैं: मनुष्यगण, राक्षसगण, देवतागण। क्या महत्व होता है इनका? जनरली लोग बोलते हैं कि पंडित जी लोगों से अगर आप जब पूछते हैं, आमतौर पर वो यही बता देते हैं कि मनुष्यगण है तो इसका मतलब है व्यक्ति राजसिक वृत्ति का होगा। राक्षसगण है मतलब व्यक्ति तामसिक वृत्ति का होगा। देवतागण है मतलब व्यक्ति सात्विक वृत्ति का होगा। पर ये सही नहीं है मित्रों, क्योंकि गण तीनों ही गुण मौजूद होता है हर व्यक्ति के अंदर। व्यक्ति राजसिक भी होता है, तामसिक भी होता है और सात्विक भी होता है। फिर क्या महत्व है इसका? महत्व है साधना से। मनुष्य गण में उत्पन्न व्यक्ति साधना करता है तो उसके पास 2 मार्ग होते हैं। एक होता है सात्विक मार्ग और एक मार्ग होता है तामसिक। तो जो तामस मार्ग में प्रवेश करते हैं वो भूत प्रेत की सिद्धि, माँ काली की आराधना, है ना, काल भैरव की आराधना, इन सब में इनका पद्धति इस तरीके का होता है। शमशान पूजा, भूत प्रेत की सिद्धि, उसके द्वारा वो सारे कार्य करते हैं। और जिसका देवगण होता है वो क्या करते हैं? वो देवताओं की आराधना करते हैं। दुर्गा देवी की आराधना, लक्ष्मी की आराधना, सरस्वती की आराधना, विष्णु जी की आराधना, ये सब देवगण वाले होते हैं। महादेव की आराधना, सब देवगण वाले थे। महादेव की तो खैर कोई भी आराधना कर सकता है, चाहे मनुष्यगण हो, चाहे वो राक्षसगण का हो और चाहे देवगण का हो। महादेव की हर कोई पूजा कर सकता है। महादेव की पूजा का यही महत्व है कि किसी भी गण का व्यक्ति कर सकता है। वो देवगण का भी हो, राक्षस गण का भी हो, क्योंकि वो सभी के देवता हैं। वो राक्षसों के भी देवता हैं, मनुष्य के भी देवता हैं और देवताओं के भी देवता हैं। इसीलिए वो महादेव हैं।
इसलिए मैं कहता हूँ ना मित्रों, हर हर महादेव। क्यों? क्योंकि मैं पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ, महादेव का उपासक हूँ। मेरे पास तो हर लोग आएंगे, हर किस्म का आदमी आएगा अपनी अपनी समस्याओं को लेके, और मुझे सबको लेके चलना है। तो जब तक मैं महादेव का भक्त नहीं बनूंगा, तब तक मैं सभी की कल्याण, सभी गणों का कल्याण कहाँ कर सकूंगा? अपनी विद्या के माध्यम से, महादेव की कृपा से। इसलिए मैं महादेव का उपासक हूँ। और महादेव ही हैं जो ज्ञान के देवता हैं, जो समस्त दुनिया में जो जितने प्रकार के ज्ञान हैं, विज्ञान हैं, सब महादेव की कृपा है। तो ये होता है महत्व देवगण, राक्षसगण और मनुष्यगण का। और क्या होता है उसमें? उसमें होती है दो नाड़ियां। एक होती है चंद्र नाड़ी, एक होती है सूर्य नाड़ी। ठीक है मित्रों? तो चंद्र नाड़ी जो होती है उसका एक्टिवेशन कब होता है? ज़्यादातर रात में। और सूर्य नाड़ी का एक्टिवेशन ज़्यादातर कब होता है? दिन में। लेकिन किसी की सूर्य नाड़ी ज़्यादा एक्टिवेट होती है और किसी की चंद्र नाड़ी, यानी बायां स्वर और दाहिना स्वर। सूर्य नाड़ी मतलब दाहिना स्वर और चंद्र नाड़ी मतलब बायां स्वर, बाईं श्वास, ना दाहिनी श्वास। अब आया होगा डिटेल में समझ में। तो ये जो नाड़ी होती है, ये जो श्वास है, यहीं से आपकी साधना जुड़ी होती है। कैसे? देखिए, जो रात को जनरली जो भूत प्रेत की सिद्धि जो होती है ना, या पूजा पाठ जो भी करते हैं सब रात में करते हैं, उसका चंद्र नाड़ी से संबंध नहीं है। लेकिन मतलब चंद्र नाड़ी एक्टिवेट रहेगी, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं मित्रों कि जब उसका उपयोग करना होगा, किसी भी क्रूड चीज का उपाय करना होगा, भूत प्रेत इन सब शक्तियों का उपाय करना हो, मतलब वो करना पड़ेगा प्रयोग, तो उसमें आपको सूर्य नाड़ी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन सिद्धि हासिल करना होगा तो चंद्र नाड़ी से आप सिद्धि हासिल करेंगे। प्रयोग आप कब करेंगे? सूर्य नाड़ी में। लेकिन उसका साधना करेंगे तो चंद्र नाड़ी में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ बैलेंस, समानता। कैसे? जब आप चंद्र नाड़ी का प्रयोग करते हैं तब उसमें आप साधन, भजन, कीर्तन, पूजन, हवन सब करते हैं, ठीक है। जब आप भोग विलास करते हैं तब, या कोई कार्य करते हैं भौतिक रूप से, तब आप सूर्य नाड़ी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसका एक्टिवेशन देखते हैं। ये गूढ़ ज्ञान है मित्रों, बहुत गूढ़ ज्ञान है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए कि समझिए। माँ काली की कोई व्यक्ति आराधना कर रहा है, ठीक है, तो तमस शक्ति को प्रयोग कर रहा है, लेकिन उस तमस शक्ति की बैलेंस कौन कर सकेगा? तो चंद्रमा क्या है? शीतलता है।
तमस क्या है? गर्मी है। तो चंद्र रूपा माँ काली, इन जब दोनों का मिलन होगा तो एक बैलेंस बनेगा, फिर वहाँ से लक्ष्मी उत्पन्न होगी। दो रूप मिले, तमस और सात्विक राजसिक की उत्पत्ति उत्पत्ति हो गई, यानी तीनों का समावेश हो गया। इसी तरीके से राजसिक वृत्ति, सुबह आपने पूजा पाठ किया, ठीक है, पूजा पाठ हुआ सुबह आपका। अब आप रज और सत्व को जोड़ रहे हो, अब इधर से तमस उत्पन्न हो गया, यानी तीनों में कहीं ना कहीं बैलेंस हो रहा है। ये आपको थोड़ा प्रैक्टिस, अनुभव जो जो साधना में है वो समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। तो ये जो गणों का महत्व ये इसलिए है, एक्चुअल में तीनों ही गुणों का, सात्विक राजसिक तामसिक, इन तीनों गुणों का ही महत्व है जीवन में। लेकिन इन तीनों गुणों में किसी की भी अधिकता या कमी होने पर व्यक्ति को समस्याएं होती हैं। मानसिक, शारीरिक, भौतिक, आध्यात्मिक, तीनों ही समस्याएं होती हैं। इसलिए मित्रों, इन तीनों गुणों में समावेश हर व्यक्ति के अंदर होना आवश्यक है, क्योंकि सबका समय समय पर अपना एक महत्व है और अति सर्वत्र वर्जते, अधिकता किसी की भी अच्छी नहीं। तो मित्रों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि देवगण, मनुष्यगण और राक्षसगण का क्या महत्व है, ये हमारी कुंडली में क्यों मौजूद है और इसका क्या उपयोग है। आपकी कुंडलिनी जागृत करने के लिए आपको अपने गणों का ध्यान होना बहुत जरूरी है। और आप यदि मनुष्य गण में पैदा हुए हैं तो आप कौन सी साधना चुनना है ये आपके ऊपर डिपेंड होगा। लेकिन अगर आप एक बार देवगण में उत्पन्न हो गए या राक्षसगण में उत्पन्न हो गए तो उसी से संबंधित साधना करना आपके लिए हितकर होगा। और मनुष्य गण है तो इन दोनों में से कोई से भी साधना आप कर सकते हैं। आप दोनों, चॉइस आपकी दोनों है। तो मित्रों, ये जानकारी शायद ही आपने कभी सुनी होगी, कहीं देखी होगी। आज के इस जानकारी के लिए मैं आपको और भी इसी तरीके की विशेष जानकारियाँ जो हमारी कुंडलियों में मौजूद होती है, कुंडली में, वो देना चाहूँगा। इसके लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोग जान सकें कि ज्योतिष कितना महत्वपूर्ण विषय है, जिसे हम कितना सामान्य रूप से सोचते हैं कि कितना सरल है। नहीं, बहुत इसमें बहुत सारी बारीकियां हैं जो हम जानते नहीं हैं। और मैं आपसे ऐसे ही अनवरत विषय ज्योतिष के संबंध में लाऊंगा और धीरे धीरे आप हर विषय पर आप प्रकाश डालूंगा, ताकि आप एक नया ज्ञान प्राप्त कर सकें और अपना उद्धार कर सकें और साथ में अपने संबंधियों का उद्धार कर सकें, अपने परिवार का उद्धार कर सकें और एक नए ज्ञान से प्राप्त होने पर इस देश के लिए भी कुछ कर सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप तब तक आप सभी को मित्रों, समय हो चुका है, इसलिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, नमस्कार।